राम रहीम बाबा हो, चाहे आसाराम हो, चाहे चिन्मानंद स्वामी हो, चाहे बगेश्वर का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हो, जिसका भाई दलित समाज के घर में घुस के गुंडाई करता है, सरकार उसको संरक्षण का काम करती है, उसको आश्रम को सरकारी जमीन पे कब्जवाने का काम करती है। आए दिन आश्रम में कई बच्चियां चमत्कारी बाबा के चक्कर के में आके जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन सारी घटनाओं की मामा की सरकार को जांच करानी चाहिए। और नहीं तो जिस दिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एक एक केस की जांच होगी और ये संविधान और विरोधी लोग, ये पाखंड वाले लोग, अंधविश्वासी लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, सरकार के पास एक ईडी है। जिस स्टेट में चुनाव आता है वो ईडी वहां पहुंच जाती है। 4 साल उनको पता नहीं होता कहां पे उनको छापे मारने हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है विपक्ष का पता वो ढूंढ लेती है। बीजेपी के नेताओं के घर ईडी को नहीं पता कहां पे वो रहते हैं, कहां पे वो करोड़ों रुपए से पार्टी के जनता की गाड़े पैसे से वो ऑफिस बना रहे हैं। ये कमल के फूल का जो ताबीज है, इसे जो नेता पहन लेता है वहां ईडी और सीबीआई के छापे बंद हो जाते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक आरएसएस नाम का एक दल है जो देश में नकली देशभक्त और नकली राष्ट्रभक्त का ढोंग करता है। ये वही आरएसएस संगठन है जिसने देश की आजादी के 52 वर्षों तक देश पर कभी झंडा नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया, अपने पार्टी के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। 1925 में ये आरएसएस संगठन बना था और 1947 में देश आजाद हुआ था। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। गलती से एक इनका माफी वीर सावरकर एक आंदोलन में चला गया था तो उसने 3 बार अंग्रेजों को पत्र लिखे कि मुझे माफी दे दो, मैं कभी भी आपके खिलाफ आंदोलन में भारत की आजादी में भाग नहीं लूंगा। वो लेटर आज भी पुणे की अरुदा जेल में रखा हुआ है। साथियों, यही वो पार्टी है, नकली देशभक्त है। असली देशभक्त है ये बहुजन समाज, असली देशभक्त है ये SC ST OBC, असली देशभक्त है ये मूल निवासी, ये मध्य प्रदेश के आदिवासी, जिनके बच्चे सीमाओं पर शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। इसलिए आपसे लास्ट में कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज के लोगों इकट्ठा होकर, संगठित होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुजन समाज को शासक बनाने का काम आप करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।